बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं ज़ाहिद काठिया। नाज़रीन इकराम, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये हाल ही में फ़ादर डे गुज़रा, इस हवाले से और दुनिया में ये फ़ादर और मदर डे क्यों मनाए जाते हैं, इसका क्या मकसद है और इस्लाम हमें माँ बाप के हकूक़ के हवाले से क्या कहते हैं, और क्या आजकल जो नौजवान नस्ल है क्या वो अपने उस तरह से माँ बाप का इज़्ज़त और एहतराम करते हैं या नहीं, आखिर कमी कहाँ पर हो रही है। तो आज इन्हीं तमाम बातों पे बात करेंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और इसके ज़रिए हो सकता है कि आपके भी दिल में कोई ऐसी बात बैठ जाए ताकि आप भी अपने वालिदैन के फर्माबरदार बन जाए और अपने आप में देखें कि क्या मुझ में क्या कमी है, कोताही है कि मैं अपने वालिदैन की बात नहीं मानता, उनके अहकाम नहीं मानता और इस्लाम हमें क्या हुक्म देता है। चलते जी वीडियो की तफसील की जानिब। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, और आप हमें फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। चलते जी वीडियो की तफसील की जानिब। नाज़रीन इकराम, 19 जून बाप का दिन मनाया जाता है। फादर डे के हवाले से ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और इसके अलावा 14 मई जो है वो माँ का दिन यानी कि मदर डे मनाया जाता है। आखिर इन दिनों को मनाने का मकसद क्या है? इन दिनों का मकसद ये है कि अपने वालिदैन को अप्रिशिएट करना और उनकी इज़्ज़त और एहतराम करना, और उन्होंने जो कुछ हमारे ऊपर निछावर किया होता है, हमने एक दिन उनके साथ इज़हार यकजहती करना होता है। क्या सिर्फ़ सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ़ ये एक दिन ही है कि इस दिन हमने सेल्फ़ी खींच ली वालिदैन के साथ और स्टेटस लगा दिया कि फादर डे या मदर डे के हवाले से, और कुछ अशार या कोई स्टेटस लगा दिया, क्या इस तरह से हमारी ज़िम्मेदारी पूरी होती है? आज का नौजवान जो नस्ल है सिर्फ इसी को समझते हैं कि ये जो दिन होते हैं ये मनाकर हम अपने हकूक़ पूरे अदा कर लेते हैं। लेकिन इस्लाम के हवाले से देखते हैं कि इस्लाम हमें इनके बारे में क्या अहकाम देता है। अगर इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम हमें वाज़े अहकाम देता है इनके हकूक़ के हवाले से कि आप माँ बाप के हकूक़ को किस तरह से अदा कर सकते हैं। कुरान पाक के हवाले से बात करते हैं। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए, क्योंकि मैं कोई हाफ़िज़ कुरान तो नहीं हूँ, लेकिन गलती हर इंसान में होती है। लेकिन मैं आपके साथ मफ़हूम रखना चाहूँगा, तर्जुमा रखना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में क्या अहकाम दिए हैं। अल्लाह तबारक तआला का सबसे पहले जो हुक्म आता है कुरान पाक में, या हम देखते हैं जो हमें हुक्म मिलता है, वो ये है कि वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। वाबिल एहसानी वाबिल वालिदैन एहसाना, इस तरह की आयत है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। और ये एक आयत के साथ है कि शिरक ना करो, और इसके आगे ही अल्लाह तबारक तआला ने ये फरमा दिया कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। और उससे आगे एक और जगह पे अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि अगर तुम्हारे पास इनमें से यानी कि माँ या बाप में से, इन दोनों में से कोई भी बुढ़ापे की हालत में तुम्हारे पास हो तो उनके सामने उफ़ तक ना कहो। यानी कि कुरान पाक ने यहाँ तक बता दिया कि अगर इनमें से कोई भी आपके पास हो तो इनको उफ़ तक ना कहो। और अगर उफ़ की बात की जाए तो ये देखिए, आप किसी के साथ भी नाराज़ होते हैं ना, तो आपके नाराज़गी का कई उसके पहलू हो सकते हैं। आप सख्त लहजे में हो सकते हैं, आप कोई ऐसी बात कर सकते हैं कि अपनी नाराज़गी बयान करो। लेकिन अगर नाराज़गी के हवाले से बात की जाए तो ये इंतहाई कम जो लफ्ज़ है नाराज़गी का, मतलब कि बिल्कुल अगर आप मुनासिब से भी नीचे समझे नाराज़गी के हवाले से तो ये लफ्ज़ आता। अगर इससे भी कोई नीचे लफ्ज़ होता तो अल्लाह तबारक तआला वो भी इरशाद फरमा देता कि उफ़ तक ना कहो वालिदैन के साथ। और उससे आगे अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि इन पर रहम फरमाओ। यानी कि एक आयत भी है
कि अल्लाह तबारक तआला इन पर रहम फरमा, जिस तरह से उन्होंने मुझे बचपन में शफ़क़त और रहम के साथ पाला। तो ये कुछ दुआएं भी हैं जो अल्लाह तबारक तआला हमें सिखाता है कि हम अपने वालिदैन के बारे में क्या कह सकते हैं। और साथ ही साथ एक और जगह इरशाद फरमाया गया कि इनके सामने नरम लहजे में और धीमी आवाज़ में बात करो। आपकी आवाज़ कभी भी वालिदैन से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ एक हदीस में आपके साथ शेयर करता चला जाऊं कि एक ऐसा शख्स था, सहाबी था, कि उसने अपनी वालदा को अपने कंधे के ऊपर बिठाकर हज करवाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और फरमाया कि क्या मेरे जो हकूक़ है वालिदैन का या माँ के मेरे ऊपर हकूक़ है, क्या मैंने वह हकूक़ पूरे कर दिए कि मैंने अपनी वालदा को अपने कंधे के ऊपर बिठा कर हज किया है। तो फरमाया गया कि तूने उस एक तकलीफ़ का भी हिसाब बराबर नहीं किया जो उसने तुझे पेट में उठाए बर्दाश्त की, या जब उसने तुझे पैदाइश किया, पैदा किया, उस वक़्त जो एक माँ को तकलीफ़ पहुँचती है, तूने उस एक लम्हे की तकलीफ़ का भी जो हिसाब है वो बराबर नहीं किया। यानी कि इस्लाम हमें बताता है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक के साथ पेश आओ, उनके साथ नरम लहजे में बात करो, उनके सामने ऊंची आवाज़ ना रखो, उनके सामने उफ़ तक ना कहो। अब देखे उफ़ क्या, मिसाल के तौर पर हमारी वालदा ने हमें भेजा है बाज़ार से कोई चीज़ लाने को, एक लिस्ट बना दी है। जब हम घर पहुँचे हैं तो हमें पता चलता कि एक चीज़ तो रह गई है, मिर्च वगैरह या कोई ऐसी चीज़, तो वालदा कहती कि जाओ ले आओ। तो उस वक़्त जो लफ्ज़ होता ना उफ़, कि मुझे पहले ही बता दिया होता। हालांकि वो जो लड़के हैं या लड़की है, छोटी बच्ची है, वो सामान लेने तो चली जाती है, लेकिन यहाँ तक फरमाया गया कि उस वक़्त जो हम उफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नाराज़गी में, हालांकि हमने कोई बुरी बात नहीं की, लेकिन हमने उफ़ कहा, तो इसके कहने के ऊपर भी इस्लाम हमें रोकता है। तो अगर आज के दौरे हाज़िर के हवाले से बात की जाए तो कहीं पर भी ये नज़र नहीं आता कि हमारे मुसलमान जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, बेटा है, बेटी है, वो इन जो अहकाम है इनको बेशतर, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि बेशतर ऐसे अफराद है जो इन पर अमल नहीं करते। और हमने सिर्फ़ एक डे मुकर्रर कर दिया कि ये दिन फादर डे है और ये मदर डे है, सिर्फ हम ये दिन मनाकर अब समझते हैं कि हम और स्टेटस लगा कर समझते हैं कि हमने अपने हकूक़ पूरे कर दिए, लेकिन अपने हकूक़ पूरे नहीं किया। आप देख सकते हैं कि छोटी सी उम्र में हमने अपने वालिदैन को क्या दुख और तकलीफ़ पहुंचाई है। आपने कभी ये सोचा है, हिसाब लगाया है कि हमारे कुछ ऐसे अमलों की वजह से वालिदैन जो हमारे हैं वो बाज़ार में, वो मोहल्ले में, वो ख़ानदान में सर उठाकर बात नहीं कर सकते। आखिर हमें हो क्या गया, आखिर हम किस डगर के ऊपर चल पड़े हैं कि हमने इतनी सी छोटी उम्र में वो काम कर दिए कि हमारे जो वालिदैन हैं वो शर्म के मारे सर ऊपर नहीं उठा सकते। आखिर इसकी वजह क्या? वजह आपके सामने है कि सोशल मीडिया, जब से ये टीवी, वीसीआर, डीवीडी, सीडी, केबल, नेट और अब सोशल मीडिया का दौर है नेट के हवाले से, तो इसने वो हमारी अखलाकियात ही बिगाड़ दी हैं कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और अब ये सूरत हाल हो गई है कि हम बुराई को बुराई नहीं जान सकते, बुराई को बुराई नहीं समझते, क्योंकि हमारी अखलाकियात इतनी गिर चुकी हैं। आप अंदाज़ा तमाम मेरे जितने भी भाई या बहनें, लड़के या लड़कियां हैं, उनके साथ यही गुजारिश है कि अभी से सुधर जाए तो बेहतर है। अभी आप वालिदैन की बात नहीं मानते, ये तो उसको पता होता है जिसके पास माँ या बाप नहीं होता। जिनके पास है वो कदर कर ले। और हम ठहरे पाकिस्तानी, हम उस वक़्त कदर करते किसी भी चीज़ की जब वो हमारे पास नहीं होती, और ये इंसानी फितरत भी है कि हम उस वक़्त किसी भी चीज़ की कदर करते जब वो हमारे पास नहीं होती। तो अभी है, इसकी कदर कर लीजिए। अगर कभी सोचे, कभी आपने गौर किया कि अगर आपके पास लाखों रुपए हो, करोड़ों रुपए हो, जायदाद हो, बैंक बैलेंस हो, लेकिन आपके पास वालिदैन ना हो, तो ऐसी दौलत का क्या करना? आपके पास गाड़ियाँ हो,
मर्सिडीज़ हो, BMW हो, होंडा सिविक हो, कोई भी ऐसी बड़ी से बड़ी गाड़ी, महंगी से महंगी गाड़ी हो, महंगा से महंगा घर हो, लेकिन उसमें वालिदैन ना हो, तो क्या आपको सुकून आएगा? नहीं आएगा। तो ये सोचने वाली बातें हैं, इन पर ज़रूर सोचिएगा और अपने वालिदैन की फरमा बरदार बने। अल्लाह पाक हम सब को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आने की, उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।